हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टी यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि हमारा फिजिक्स के क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में आता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसका क्या मीनिंग है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या हम यूज करेंगे फिजिक्स में, या कहीं पे भी कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं। जैसे कि आई टेल यू, ये एक सपोज हमारा जी मेंस का स्कोर है किसी स्टूडेंट का 99.987 परसेंटाइल है, और उसी वैल्यू को किसी और ने लिखा है 99.9। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैल्यू वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, यस और नो? 99.9, ठीक है। बट द थिंग इज, यहाँ पे ये जो परसेंटाइल है ये ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ क्लोज है। आई मीन ज्यादा एक्यूरेसी है उसमें इन कंपैरिजन। 2 डेसिमल का एक्यूरेसी इसमें नहीं है। तो जितना हम डेसिमल के बाद वैल्यूज लिख पाएंगे, नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है, उतना ही उसका क्या होगा, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। जैसे कि 99.9878 ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं कि कितना क्लोज कोई भी एक वैल्यू टू द एक्यूरेसी हो सकता है। एक्यूरेसी का दूसरा लैंग्वेज क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब अगेन सेम मीनिंग है, एक्यूरेसी को ही बोला जाता है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। सो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंट करना, जैसे कि तो मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है बेसिकली हमें वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं। अब जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू की तरफ हम क्लोज होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ ज्यादा हम डिफाइन कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? सो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू बता सकते हैं, जिस वर्ड से आप कंफर्टेबल हो। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमें क्या मिलता है? एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट या वैल्यू, या प्रिसिजन ऑफ द रिजल्ट और द वैल्यू हमें मिलता है। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करें। क्यों करें? क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके स्कूल का एग्जाम हो या आपके सो कॉल्ड जेई नीट या जेई एडवांस का पेपर हो, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता ही है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो बिफोर यू मूव इनटू द क्वेश्चंस, पहले हम क्या करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, कीपिंग इन द माइंड कि वो कितना एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं। माइंड में क्या रहता है? एक्यूरेसी या प्रिसिजन। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं या फिजिसिस्ट कहो, कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। क्या रूल्स हैं देखते हैं। रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट। पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ एग्जांपल मैंने दिया है कि 14.57, और उसमें क्या लिखा गया, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो क्या रूल बन रहा है यहाँ पे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हैं, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड आज, जहां पे भी उसका लोकेशन है, डेसिमल से पहले हो या बाद में भी हो, डेसिमल से पहले या बाद, दे आर कंसिडर्ड आज क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो रूल क्या बनेगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, आई मीन नंबर्स, इंटीजर्स भी कह सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहां प्रेजेंट है, डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिमिलर अभी देखते हैं कि ऑल द, ठीक है, क्या हो गया, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे। तो इसमें क्या रूल बन सकता है, थोड़ा वर्कआउट करते हैं। जैसे कि ये नॉन जीरो डिजिट है और ये नॉन जीरो डिजिट है।
अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस हैं, जैसे कि इस तरफ कितने जीरोस हैं, 2 जीरो है, इस तरफ कितना जीरो, 1 जीरो है, तो दो नॉन जीरो डिजिट जैसे कि 1 एंड 8 के बीच में जितने भी जीरोस हों, चाहे वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद हो, डेसिमल से पहले कितने हैं, 2 हैं, और डेसिमल के बाद कितने हैं, 0 है, उनको भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगेन क्यों माना जाएगा, कीपिंग इन द माइंड दैट रिजल्ट मस्ट बी लीडिंग टू ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर प्रिसिजन, ग्रेटर क्लोजनेस टू द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ ज्यादा क्लोज वैल्यू बता रहा होगा। इज इट ओके? तो इसीलिए यहाँ पे कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस, क्या होगा, आर सिग्निफिकेंट। SF स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट। सो टोटल कितने हो गए बच्चों, 5 नॉन जीरो डिजिट्स है, आई मीन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ये सारे सेट ऑफ रूल्स जो है ना मैंने बनाया है ना अपने मन से मैं कहीं से आर्बिट्रेरी बना के दे रहा हूँ। इस बेसिकली जो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है फिजिक्स या साइंस की दुनिया में, वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए लेट्स मूव टू द रूल नंबर 3, that is 755.00. there are 3 significant figures and यहाँ पे 755.00 सेंटीमीटर है, there are 5 significant figures। जो भी है हम देखेंगे, बट जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस इसी सीरीज में बनाने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चंस, जैसे स्कूल में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, एंड जेई में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पॉसिबिलिटी है आगे, तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आगे लेट्स सी कि 755.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या रूल हो रहा होगा कि इस नंबर से बाद, नंबर के बाद कोई यूनिट है, देखिए कोई यूनिट नहीं है ना, इधर रुपीस है, रुपीस 7500, तभी ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते। बट अगर कोई भी यूनिट ना इसके पहले ना इसके बाद में दिया है, तो इन 2 जीरो का जो यहाँ पे आपका है कोई मीनिंग नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। ओके, सो मीनिंगलेस मतलब कोई मतलब नहीं है, इनका होना ना होना कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑटोमेटिक सिग्निफिकेंट वर्ड आ रहा है, तो मीनिंगफुल नहीं है, दैट मींस इसीलिए हम इनको क्या करेंगे, हटा देंगे। सो यूनिटलेस नंबर्स में जीरोस इन राइट जो भी होंगे, राइट में जो भी जीरोस होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, आई मीन इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और बट अगर उसी वैल्यू में अगर सेंटीमीटर डेसिमल दे रखा है या रुपीस आ गया, तो ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट हो जाए ऑटोमेटिकली। देखो 755 एंड 755 रुपीस दोनों फर्क है। 755 सेंटीमीटर, 755 सेंटीमीटर फर्क पड़ जाएगा, तो यूनिट से फर्क पड़ गया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जहां पे भी राइट साइड में जीरोस हैं या उसके साथ कोई यूनिट हो, देन ऑल द जीरोस इंक्लूडिंग द नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, दैट्स व्हाई दे आर सिग्निफिकेंट। एंड 5 सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऑल नंबर्स कंटेनिंग यूनिट, क्या रूल बना सकते हैं, नंबर्स हैविंग यूनिट will have zeros are significant। अगर राइट में वो क्या हो रहे हैं कि जीरोस भी हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलिए तो आई होप ये 3 पॉइंट समझ आ रहे हैं, 3 रूल्स। नेक्स्ट इज 75800, ये डेसिमल है, डेसिमल शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल क्या बन सकता है? डेसिमल से पहले, इससे पहले डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स हैं, चाहे नॉन जीरो तो होंगे ही होंगे, जो भी जीरोस हैं वो भी आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑल जीरोस बिफोर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। चलिए, तो माइंड में रखते जाना है, एंड इतना आसान नहीं इनको माइंड में रखना, प्रैक्टिस से ही हो सकता है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस मोड में आओगे, आगे जैसे वीडियोस में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसके ऊपर, उस टाइम में ये सेट ऑफ रूल्स धीरे धीरे माइंड में सेपन होंगे। एट ए टाइम तो नहीं होगा, जैसे अभी मैंने लिखा और आपको याद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस के थ्रू से ये हो सकता है। चलिए, लेट्स नॉट वरी अबाउट द मेमोराइजेशन पार्ट, धीरे धीरे हम करेंगे उसको भी। अब 5th पॉइंट में देखिए, 354.0, 354.00। तो यहाँ पे जो भी डेसिमल के बाद जीरो है, ओके, सो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। क्यों? देखो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा गया है। तो all zeros after decimal, ठीक है, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है इफ नो नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट टू देयर राइट, उनके राइट की तरफ कोई भी क्या नहीं है, नॉन जीरो, जैसे 3 4 5 कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी नॉन सिग्निफिकेंट वो नहीं होंगे। आई मीन इसकी इस तरफ कुछ अगर नॉन जीरो रहेगा तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बट फिलहाल कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद 0 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है। तो फॉर श्योर ऑल द जीरोस, इसमें 2 जीरो हैं, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, अगर उनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे 1 जीरो है, 3 नॉन जीरो, टोटल 4 हो गए। यहाँ पे 3 नॉन जीरो, 2 जीरो है उस डेसिमल के बाद, एंड उन जीरोस के बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो फॉर श्योर दे आर क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर टू यू? सो दिस इज अनदर रूल, रूल नंबर 5। हम और भी उसमें झांक सकते हैं, बट दीज आर द मेजर रूल्स जो हमें माइंड में रखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या फर्क है। इस नंबर और इस नंबर में क्या है? डेसिमल के बाद जीरोस तो है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ऑटोमेटिकली ये इसके पहले के अकॉर्डिंग ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3, क्योंकि तीनों नॉन जीरो है, ये तीनों नॉन जीरो है, ये 2 जीरो यहाँ पे, ये जीरो क्यों इनसिग्निफिकेंट हो गए? कि रूल के अकॉर्डिंग, रूल किसके बेसिस पे? एक्यूरेसी के बेसिस पे, प्रिसीजन की बेसिस पे, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है और जीरो के बाद नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट। तो क्या है? इनसिग्निफिकेंट इफ नॉन जीरो, क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स आर प्रेजेंट टू देयर राइट। तो जस्ट इसी रूल का ही अलग वर्जन है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट टर्म्स में डिफाइन किया है, यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट के टर्म्स में। मैंने कहा कि जीरो के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट रहेगा, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं रहेगा तो सिग्निफिकेंट होगा, रहेगा तो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज। सो बेसिकली
डेसिमल के बाद जीरो है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सारे जीरो आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट है किसी भी वैल्यू में, जैसे कि 35.4 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया बाय 100 करके 0.354 मीटर, तो फिर उसको मैंने क्या किया, किलोमीटर में कर दिया। तो आप अब तो आसानी से पहचान सकते हो, इसमें भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे नॉन जीरो हैं, और यहाँ पे भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे देखो जीरोस तो है लेकिन उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो एग्जैक्टली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, देयर विल बी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 5 6 7 जो रूल्स हैं हमारे, ठीक है, टू कैलकुलेट क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। कैसे माइंड में रहेगा वो और आगे वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। सो आपको क्या करना है, जस्ट इस वीडियो के एंड में जो सब्सक्राइब बटन आएगा उसको जरूर प्रेस करना है, ताकि आगे जो सीरीज और वीडियोस बनेंगे इसके ऊपर आपको इमीडिएटली आपके पास जैसे ही बनता है, जैसे मैं अपलोड करता हूँ, आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी गिवन वैल्यू हो, चाहे वो डेसिमल हो जैसे कि यहाँ पे है, या नॉन डेसिमल नंबर हो, उसमें हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। जैसे कि हम बोला जाता है कि इस आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर को 3 डिजिट तक ही आपको एक्सप्रेस करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही एक्सप्रेस करना है। सपोज आपका वैल्यू आ रहा होगा 0.5374, बट वो बोल रहे हैं कि ओनली 53 तक राउंड फोर करना है, 2 डेसिमल तक करना है, तो 74 को इग्नोर करना है। तो उस इग्नोर करना प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये एक नंबर है 548357, बट हमें पूछा जा रहा है कि ओनली 3 डिजिट तक, कहाँ तक, 1 2 3 तक ही हमें इसमें इसको एक्सप्रेस करना है, बाकियों को इग्नोर करना है। तो उस इग्नोर करके उसको फर्दर लिखने के प्रोसेस को कुछ रूल्स के साथ इग्नोर करना, आप अपने मर्जी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स सेट अप बाय द पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू द फिजिक्स और साइंस की दुनिया में। तो जैसे कि 3 डिजिट तक करना है, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट, तो जितने भी रूल्स हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5 रूल्स हैं, उनको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू से कोशिश करूंगा कि समझा पाऊँ आपको मैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ समझ आया कि कितने नंबर तक हमें कोई भी गिवन वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, वो हमारा राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस है। बट हाँ, उसके सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 1 क्या है, क्या करना है, हमें राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे गिवन वैल्यू है यहाँ पे 548357, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन है अप टू 3 डिजिट तक ही हमें उसको एक्सप्रेस करना, आई मीन कहाँ तक, 1 2 3, मतलब किसको ड्रॉप करना है, यस 3 को ड्रॉप करना है, तो बाकियों को हम इग्नोर करेंगे, 3 को ड्रॉप करना है। एंड ये 3 जो है एक सर्टन वैल्यू, जैसे कि उन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिया है जो कि कैलकुलेशन वाइज भी ठीक है कि 5, अगर ये वैल्यू जो कि 3 है लेस देन 5 हो, क्या हो, लेस, जिसको हमें ड्रॉप करना है, जैसे कि 3 डिजिट तक लिखना है और इसको हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अगर वो नंबर और डिजिट लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, सो रिमेनिंग नंबर्स को इग्नोर कर देंगे, 3 के बाद जो भी है 3 को इंक्लूड करके, एंड जो 8 है उससे पहले क्या है, 8 है, उसको एज इट इज लिखेंगे, ना उसमें कोई नंबर ऐड करेंगे, आई मीन 1 ऐड करेंगे, ना 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर वो क्या हो, जिसको हमें ड्रॉप करना है, 4 डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो लेस देन 5 हो, तो इफ रूल क्या बना, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको हमें इज लेस देन 5, ठीक है, क्या है, लेस देन 5 है, तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग नंबर्स को एज इट इज, देन द प्रीसीडिंग
digit is kept as it is, जैसा है वैसे ही रखना। जैसे 3 है, 3 के पहले कौन है, 8 है, तो 8 को एज इट इज रखना। क्यों रखना है, क्योंकि जिसको हमें ड्रॉप करना है 3 को डिजिट करना है जो कि लेस देन 5 है, तो 8 को हमें एज इट इज रखना है। एक रूल नंबर ये 1 की तरह मैंने लिया है। सेकंड है कि अगर आपका जैसे कि अप टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, जिस डिजिट का भी इसमें कौन सा डिजिट को ड्रॉप करना है, 6 है ना, 6 नंबर जो डिजिट लिखा हुआ है, अगर वो मोर देन 5 है तो क्या करना है, जो उसका प्रेसिडिंग डिजिट है जैसे कि 5 है उसमें 1 ऐड करना है, मतलब 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या रूल बनेगा, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नंबर, हाँ, ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, ठीक है, then okay then 1 is added to the preceding, पहले, उससे पहले डिजिट। ओके, इसका मतलब है जैसे कि 6 है, ये मोर देन 5 है, ये हमें ड्रॉप करना है, तो इसके पहले जिसको हमें बचाना है दैट इज 5 फिलहाल यहाँ पे, तो उसमें एक वैल्यू ऐड करना है, 1 वैल्यू ऐड करना है, सो दैट इज गिविंग अस 176, और बाकी नंबर 00 हम कर सकते हैं। अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो हमें 00 लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो दिस इज द राउंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ दिस नंबर अप टू 3 डिजिट्स। तो एक रूल है बच्चों लेस देन 5 के लिए, एक रूल है मोर देन 5 के लिए, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है उसके बारे में बोल रहा हूँ। एंड अब हम चलते हैं, ये जो तीनों रूल है इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है, किसके लिए है, इक्वल टू 5, मतलब जैसे कि यहाँ इक्वल टू 5 तो है बट उसके पास कुछ नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 4 है, आई मीन जिसको हमें ड्रॉप करना है, जो ब्लू मार्क में रखा है उसको हमें ड्रॉप करना है, दैट इज 5 इक्वल टू 5 है, बट उसके बाद क्या है, कुछ नॉन जीरो डिजिट भी, जैसे 4 है यहाँ पे देखें, जिसको हमें ड्रॉप करना है वो इक्वल टू 5 है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 0 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी जिसको हमें ड्रॉप करना है दिस डिजिट को, उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखें, अगर आपको जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, ठीक है, उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, तो अब उनको ड्रॉप करने से पहले इसके प्रेसिडिंग डिजिट कौन है बच्चों, 7 है, उसमें +1 करना है। तो इफ क्या रूल बन जाएगा, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 but non-zero digits follow it, मतलब उसके बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स भी हैं, then 1 is added to the preceding, उससे पहले वाला डिजिट, जिसको हम बचाना है, जैसे कि इस 5 को हमें ड्रॉप करना है, क्योंकि हमें बोला गया अप टू 3 डिजिट्स तक ही राउंड ऑफ करना है, तो 3 डिजिट हो गया 52.7, तो 5 को हमें ड्रॉप करना है। नाउ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, तो रूल क्या बनेगा, बट 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट जैसे 4 है, फॉलो कर रहे हैं उसको, देन 1 वैल्यू इज एडेड टू द प्रेसिडिंग नंबर, तो इस 7 में हम क्या ऐड करेंगे, वैल्यू 1 ऐड करके राउंड ऑफ करेंगे। सो हम क्या डिस्कस करेंगे, जो गिवन वैल्यूज हैं उनको राउंड ऑफ करने को स्पेसिफिक रूल्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगेन आई एम सेइंग ये रूल्स जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि डेली जरूरी नहीं है, लेकिन हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, जब भी लगे कि हाँ भूल रहे हैं, तो यू नीड टू रिवाइज
या एग्जाम से पहले थोड़ा रिवाइज करना है ताकि ये आपके माइंड में फ्रेश रहे। चलिए ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है देखेंगे। ठीक है, अब क्या मैंने बोला कि एक लेस देन 5 के लिए, एक मोर देन 5 के लिए, अब ये तीनों रूल इक्वल टू 5 के लिए, बट पहले वाले में नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो इक्वल टू 5 है, बट उसके बाद कुछ नहीं है तो जीरो है मान के चलेंगे। तो नाउ देयर इज जीरो डिजिट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उससे पहले वाला नंबर जिसका हमें बचाना है उसका क्या नेचर है देख लेते हैं। वो क्या है, इवन है, और यहाँ पे जिसको बचाना है वो ऑड है। अगर इवन है तो नंबर को एज इट इज रखना है, बस 5 को ड्रॉप कर देना है। मतलब इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is equal to 5 and the preceding number is even, क्या है बच्चों, even number है, then the even number is kept as it is। मतलब जिस नंबर को हम देखेंगे ड्रॉप करना है, जैसे 5 को ड्रॉप करना है, इट इज इक्वल टू 5 एंड उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है ना। तो अब हम क्या चेक करेंगे, जिसको बचाना है दैट इज 4, वो क्या है बच्चों, इवन है। अगर इवन नंबर बच रहा है, रह रहा है, तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जस्ट 5 को हमें ड्रॉप कर देना है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 547.4, बस हमें 5 को ड्रॉप करना है। बट अगर, अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, लास्ट है ये कि अगर आप जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जैसे आप 5 को ड्रॉप करना है, तो अगेन द डिजिट, अगेन मैं लिखूंगा इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is equal to 5 and the preceding, ठीक है, नंबर is odd। क्या है, then, अब क्या ऑड नंबर है प्रीसीडिंग नंबर, then 1 is added to the odd number while rounding off। हम राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर उससे पहले जैसे कि इक्वल टू 5 वाला डिजिट को ड्रॉप करना है, तो उससे पहले अगर ऑड नंबर है, चाहे वो 7 हो, 9 हो, 3 हो, कोई भी हो, ठीक है, वी जस्ट हैव टू, या 5 भी हो यहाँ पे, वी जस्ट हैव टू इंक्रीज बाय 1 वैल्यू, दैट इज 1 3 है तो 1 4, 7 है तो 1 8, 5 है तो 1 6 करके हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन वेरी स्टैंडर्ड रूल्स, ठीक है, ताकि वो हमें जो स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन के रूल्स हैं उसको हम फॉलो करके देख सकें। ठीक है, अब क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या जो भी हमें वैल्यूज गिवन है, ठीक है, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवीजन करते हुए क्या सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करेंगे, हमें रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेंगे। जैसे कि दो वैल्यूज हैं, है ना, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है, उसमें डेसिमल है, एक में 2 डेसिमल है, दूसरे में 1 डेसिमल है, तो रिजल्ट में कितने डेसिमल तक हमें रिजल्ट लिखना है, वो भी सेट ऑफ रूल्स हैं। दैट मीन्स हम अगला स्लाइड में क्या देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स, बेसिक रूल्स हैं, 3-4 हैं, ठीक है, कि हैज टू बी फॉलोड जब हम क्या कर रहे होंगे, एडिशन ऑफ गिवन वैल्यूज, गिवन मेजरमेंट्स, जैसे कहो, या मल्टीप्लिकेशन
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू ऐड गिवन वैल्यूज, या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो भी हमने सिग्निफिकेंट रूल्स के फिगर्स के रूल्स देखा, ठीक है, अब कैलकुलेशन आई मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे अप्लाई करेंगे। इन सारे ऑपरेशंस में आई मीन मैथमेटिकल ऑपरेशन से एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीजन हो गया। ठीक है, जो भी हमारे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उसमें जो रिजल्ट, जैसे एडिशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, या डिवीजन के बाद, उसमें हमें क्या करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट को रखना है, जो अलाउड या जो मोस्ट अप्रोक्सीमेट या मोस्ट क्लोज वैल्यू जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखा जाता है, तो वो कहाँ तक रखना है। तो डेफिनेटली कॉमन रूल है सबके लिए कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इस वैल्यू को दिया है, तो 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, लोवेस्ट इज 3, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, जैसे 336.7। सिमिलरली यहाँ देखें, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो मिनिमम कितना हुआ 5, और रिजल्ट में 6 है, बट हाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट रखना है। दैट इज, अगर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे एडिशन के नंबर्स में 5 है, तो रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए बच्चों, 5 होना चाहिए। क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज जैसे मल्टीप्लिकेशन, सेम रूल है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखना है। जैसे कि हमारा 142.06 है, ओके, एंड यहाँ पे 0.23 है। लोअर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बच्चों, 2 3 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में क्या करेंगे हम, 32.6738 है, तो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट आफ्टर राउंडिंग ऑफ हम क्या करेंगे, इसको 33 लिखेंगे। इज इट ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इसमें भी देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मेरे आंसर में भी जो भी रिजल्ट आया उसको रिड्यूस मैं कम कर दूंगा ओनली टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द ऑपरेशन। इसमें मिनिमम 3 थे तो 3 रखना पड़ा, इसमें मिनिमम 5 थे तो 5 तक रखना पड़ा, यहाँ मिनिमम 2 थे तो 2 रखना पड़ा, यहाँ पे मिनिमम 2 है तो यहाँ पे 2 तक रखना पड़ा। इज इट क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करेंगे, उन्हें लेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरी स्टैंडर्ड रूल ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए, ये पूरा वीडियो मैंने जो अभी आपके सामने प्रेजेंट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन हाउ टू राउंड ऑफ, एंड हाउ टू take the number of significant figures in the calculation of, I mean plus minus या into या डिवीजन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली मिले। एंड इस वीडियो के एंड में जो भी अदर वीडियोस के लिंक होंगे डेफिनेटली इसी चैप्टर के होंगे, या इससे रिलेटेड होंगे, या इसके पहले की वीडियो होंगे या बाद के वीडियो हैं, तो वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। बेसिक फंडामेंटल्स में पढ़ाता हूँ, सो आप उन वीडियोस का भी देख के अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सीबीएसई लेवल, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अदर इसी टॉपिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, सीबीएसई के भी न्यूमेरिकल्स वीडियो बनाएंगे, आई मीन एनसीईआरटी के अराउंड। सेकेंड, जो हमारा जेईई मेंस है उसके अराउंड बनाएंगे, एंड नीट के राउंड बनाएंगे, फिर एडवांस के राउंड बनाएंगे। तो धीरे धीरे हम बनाएंगे, ताकि पहले ये जो वीडियोस हैं दीज आर टू क्लियर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।